फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से जारी करदा शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स के मुताबिक 67% शहरियों का कहना है कि उन्हें ज़ाती तौर पर किसी भी किस्म की बदउनवानी का सामना नहीं करना पड़ा। यह सर्वे मारूफ बैनुल-अक़वामी इदारे इप्सॉस के जरिए 6000 से ज़ायद अफराद की आरा पर मुश्तमिल है। इसने अवामी तासुर और अमली तजर्बे के दरमियान एक नुमाया फ़र्क को उजागर किया है। सर्वे के मुताबिक अगरचे अक्सरियत का तासुर है कि सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी, अकरबा परवरी और गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने के रुझानात मौजूद हैं, तहम ज़ाती सतह पर इन तजर्बात की शरह कहीं कम है। 68% अफराद रिश्वत को आम समझते हैं, लेकिन सिर्फ 27% ने रिश्वत मांगे जाने का ज़ाती तजर्बा बताया। 56% के मुताबिक अकरबा परवरी आम है, लेकिन सिर्फ 24% ने मैरिट की खिलाफ वर्जी का ज़ाती तजर्बा किया। 59% के मुताबिक सरकारी ओहदेदार गैर कानूनी जराए से दौलत बनाते हैं, मगर सिर्फ 5% ने ऐसे अमल का खुद मुशाहिदा किया। इस्लामाबाद शफाफियत के इशारिये में सरे फहरिस्त रहा, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने भी बेहतर कारकर्दगी दिखाई। शहरी इलाकों में निज़ाम पर एतमाद देही इलाकों के मुकाबले में ज्यादा पाया गया, जबकि नौजवानों और खवातीन के तजर्बात निस्बतन मुस्बत रहे। एंटी करप्शन इदारों में नैब को सबसे मौसर समझा गया, ताहम कानूनी आगाही की सूरत हाल तशवीशनाक है। ये आदादो शुमार कई बुनियादी सवालात को जन्म देते हैं। क्या वाकई बदउनवानी का बयानिया अमूमी राय और मीडिया मुबाहिस में हकीकत से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि अमली सतह पर सूरत हाल इससे मुख्तलिफ और निस्बतन बेहतर है? अगर अक्सरियत को ज़ाती तौर पर बदउनवानी का सामना नहीं, तो फिर इदारों और निज़ाम पर अदम एतमाद क्यों बरकरार है? सिर्फ 11% अवाम राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून से वाकिफ हैं और 66% को बदउनवानी रिपोर्ट करने के तरीक़ा कार का इल्म ही नहीं। तो क्या एहतसाबी इदारों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है या असल मसला अवामी आगाही और कानूनी रसाई का है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स 67% अफराद बदउनवानी, 73% रिश्वत और 76% अफराद का अकरबा परवरी के ज़ाती मुशाहिदे से इनकार। क्या वाकई ऐसा है? ज़ैगम साहब, 11% अवाम जो है वो आरटीआई कानून से वाकिफ नहीं है, 34% को ये पता नहीं कि बदउनवानी को रिपोर्ट करने का तरीका कार क्या है। अब ये फरमाइए कि ये जो तासुर और ज़ाती तजर्बा है, इस फर्क को कैसे गौज किया जाए? रिपोर्टिंग और कवानीन कहाँ, जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जो कुछ कवानीन बता रहे हैं, कैसे देखा जाए अलग अलग करके? बहुत कमाल का फर्क है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी कोई 308 झैली तंजीमें हैं, कोई 2.5 लाख मेंबर हैं। इन 2.5 लाख मेंबर में से कोई एक मेंबर किसी एक बच्चे चुन्नू या मुन्नू के सर पे हाथ रखे और ये कह दे, ये बाकायदा कह दे अहद के साथ कि पिछले 12 महीने में ना किसी सरकार वाले बंदे ने उससे रिश्वत मांगी है, ना उसने रिश्वत दी है, तो मैं इनके सर्वे को मान जाऊंगा। देखें, सरकार को खुश करने के 1405 तरीके हैं। मेरे ख्याल है हमारे चैम्बर्स को ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कितना कंट्राडिक्टरी है ये कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें तजर्बा नहीं है, लेकिन साथ वो यकीन भी कर रहे हैं कि होती बहुत है। 67% आपने बताया, तकरीबन 70% लोग वो कहते हैं कि उनके साथ कोई करप्शन का वाकया नहीं हुआ। 76% ने कहा कि उन्होंने अकरबा परवरी अपने साथ नहीं देखी। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ जो है, जब पूछा जाता है तो वो 68% कहते हैं कि हाँ आम बहुत है सरकार में। यानी 70% ये कह रहे हैं कि आम है, साथ 70% ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ कोई वाकया नहीं हुआ। तो फिर आपने कैसे ये इन्फर किया? 56% कह रहे हैं कि अकरबा परवरी आम है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी खबर है वैसे ये, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ अकरबा परवरी का तजर्बा नहीं हुआ। 76% ये भी फरमा रहे हैं। आरटीआई कवानीन का भी उनको पता नहीं है। तो आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो क्या कहती है, 180 मुल्कों में से 135 नंबर पर है वो, 100 में से 27 जो है ये उसकी परसेंटेज है। आई थिंक इट्स वेरी कंट्राडिक्टरी। एक प्राइवेट सर्वे है, उन्होंने करवाया, तो मेरे ख्याल है इसको प्राइवेट रखते, इसकी बेहतर स्टडी वो कराएं। और आखिरी बात, एक और बात बता दूं, देखें सिस्टम सिर्फ करप्शन से खराब नहीं होता, सिस्टम गैर मौसर होने की वजह से भी खराब दुरुस्त हो गया। वो इदारा जहां पे 4 पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन काम हो जाता है, तो वहां फिर भी काम चलता रहता है। सही। लेकिन इन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस जो ईमानदार हों लेकिन बिल्कुल काम ना करें, वो ज्यादा तबाह कर देते हैं, या पैसे लेकर भी काम ना करें और ज्यादा तबाह कर देते हैं। तो गवर्नेंस का मामला बहुत कम्प्लेक्स है। FPCI, FPCCI
needs to do better than this. दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, सर्वे कहता है 67% शहरी जो हैं वो कह रहे हैं कि जाती तौर पर उन्हें कोई बदनवानी का सामना नहीं है, तो फिर बदनवानी के बारे में अमूमी राय इतनी सख्त क्यों है? आयशा, जहाँ ये कहा गया हो कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, तो कौन शख्स कहेगा कि कभी मैंने रिश्वत दी है? वो तो फौरन उस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा ना, अपने खुद से अपने अंदाज से कह रहा है कि हाँ मैंने दी है और मैंने ये काम किया। बहरहाल इसको चूंकि बहुत असूल की बात है और हमारे यहाँ असूल कम ही कोई हैसियत रखते हैं, तो इसलिए छोड़ देते हैं इस चीज़ को। लेकिन है ये बात परेशानी का बायस, इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि सब कुछ है लेकिन मानते नहीं है, अपना तजर्बा नहीं बताना चाहते। इसकी एक और वजह भी हो सकती है। वजह ये है, एक अशराफिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी है और एक आम आदमी की पॉलिटिकल इकोनॉमी है। आम आदमी की पॉलिटिकल इकोनॉमी में शायद उसको ये तमाम मौके जिस किस्म की चीज़ें करनी पड़ती हैं, शायद कहीं पे 10 रुपए ज़्यादा दे दिए, 15 दे दिए, कोई काम उसके इस तरह के काम है ही नहीं जहां पर रिश्वत का इतना बड़ा कोई मिकदार मौजूद हो। तो 99% आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी तो ऐसे चलती है कि शायद आम आदमी को इतना मसला नहीं पड़ता। ये जो खवास हैं, ये जो अशराफिया है, असल पैसा तो यहाँ पे मूव करता है। अब इनमें से कितने लोग थे जो इस सर्वे का हिस्सा थे, मुझे इसका मालूम नहीं है। और अगर वो इसका हिस्सा नहीं थे तो फिर जाहिर है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव सर्वे नहीं है। ये लोगों, आप आम आदमी से पूछें, मेरे ख्याल में सिर्फ सड़क पे जाके पूछ लें तो वो आपको बताएगा, आप उसके पास सबूत हो या ना हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि इस मुल्क में ये सब कुछ चल रहा है। मुझे बताइए, जहां नैब 50 करोड़ से कम का जो गबन है, जो डाका है, जो रिश्वत है, जो पैसा है, उसको हाथ नहीं लगा सकता, तो उस निजाम में और क्या होगा सिवाय इसके कि वहां पर कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं। दूसरी बात, हमें परेशानी इस बात पे होनी चाहिए कि आम सोच के अंदर ये छोटी मोटी रिश्वत है, कुछ लाख इधर दे दिए, कुछ ये कर दिया। और आपको ये पता है कि जब आप किसी काम के लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि सर्विस फी। और मैं आप ज्यादा इस पे गहराई में इसलिए नहीं जाऊंगा कि कुछ जगहों पे, जैसे कि हम जैसे लोग जो कि कभी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे और अब भी कहीं जाना पड़े काम के लिए, तो अब हमें भी बताया जाता है कि सर ये सर्विस फी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। तो सर्विस फी क्या होती है? वो निजाम के अंदर एक ऐसा एडिशन है, एक और निजाम टैक्स से भी ऊपर है जो किसी की जेब में जाना है। ठीक हो गया। तो खुद जाती तौर पर तो नहीं उस चीज से गुजर है, लेकिन वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये बदउनवानी या फिर रिश्वत, अकरबा परवरी, ये सब एक बड़े पैमाने पर मौजूद है। अगर इसको मस्बत समझ भी लिया जाए तो एतमाद क्यों नहीं है अवाम का निजाम पर? फिर यार एतमाद कैसे हो सकता है? इंडेक्स ये वो हमें नहीं पता। हम चार यहाँ लल्लू बैठे हैं, अजीबो गरीब बात कर रहे हो आप। मुझे बात सुनो, ग्रेड 16-17 से ऑनवर्ड्स ऊपर लोगों की टोटल जो उनकी इनकम है वो मुझे बताओ, और साथ खानदानी शजरा। देखो बाज़ बंदों ने, जैसे शफकत महमूद वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, रिटायर्ड एज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट। वो बहुत तो मुतमबल घर से था, वो ऐसे तो बहुत कम होते हैं। या किसी की बीवी उसने सिविल सर्विस में आने के बाद कहीं बेहतर जगह शादी कर ली, वो सारे शामिल करके बाकी निकालो। मुझे बताओ ये जिंदा कैसे हैं? ऐसी फजूल बात है। ये इंडेक्स क्या होते हैं? देखें, बात सुने, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा सुने। मेरी तो 13 कॉलमों के मजमूए हैं, इससे भरे हुए हैं। ये तो इर्द गिर्द देखो, कुछ भी नहीं। एक बंदा जो अपने घर से नहीं निकलता, घर बैठ के जानता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, एक्चुअल इकोनॉमी है ही करप्शन। देखो बात सुनो, जमात इस्लामी के रहनुमा थे बड़े नामवर असद गिलानी साहब, वो लाहौर से MNA भी रहे। उनका बेटा फारूक गिलानी मेरा क्लासफेलो भी था, दोस्त भी था, और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी था। अब मुझे याद नहीं उस ज़माने में वो जॉइंट सेक्रेटरी था या एडिशनल सेक्रेटरी था, किसका, फाइनेंस का। वो और भाभी मिलने आए, भाभी की भी डेथ हो गई है, बेटी भी अब उनकी सिविल सर्विस मेरा ख्याल रेलवे में है। अच्छा, तो मैंने अभी जनरल गपशप में इधर उधर की हाँकते हुए गप्पें लगाते, मैं कि यार फारूक गिलानी को हम प्यार से गारूक फीलानी कहते थे, छेड़ते थे। अच्छा, तो मैंने कहा यार इस मुल्क की इकॉनमी कह मार के हंस पड़ा। उसने कहा इस मुल्क की क्या मईशत है, इस मुल्क की कोई इकॉनमी नहीं है, हर एक का हाथ दूसरे की जेब में है। और फिर उसने मुझे बताया कि PM हाउस और प्रेसिडेंट हाउस ने कितना पैसा देना है बैठला का, जरूरत है किसी की? छोड़ो, ठीक, ये तो सवाल ही नहीं करना चाहिए, सवाल ही नहीं करना चाहिए। इस मुल्क के जो लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं उनके चेहरों पे लिखा है
दुरुस्त कह रहे हैं, इंडेक्स। दुरुस्त कह रहे हैं। सवाल तो क्या करें आमिर साहब, ये तो एक इंडेक्स और उन्होंने बना के अपना एक सर्वे दे दिया है, शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स के लोग तो सफर ही नहीं कर रहे। आप ये फरमाइएगा, जैसे शहजाद साहब ने बात की कि एक बैरियर सेट करके बहुत कुछ नॉर्मल कर दिया गया, सिस्टम के अंदर सिस्टम्स काम कर रहे हैं। हसन साहब ने बात कर दी एक्चुअल इकोनॉमी इज द पैरेलल इकोनॉमी। तो ये फिर क्या है? ये क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आपने देखा इतना साफ शफाफ पिछले कुछ अरसे में चले अपने इर्द गिर्द के निजाम को? अच्छा, मेरी नज़र में इसका शफाफियत से कोई ताल्लुक नहीं है उतना ही जितना कि पाकिस्तान की मौजूदी हकीकत से कोई ताल्लुक है। इस तरह के सर्वे जो होते हैं ना, वो उनकी अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो उनके अंदर भी ये लिखा हुआ होता है कि ये इस सर्वे के नताइज जो हैं वो किसी मौजूदी हकीकत का अहाता नहीं कर रहे हैं, हतमी अहाता नहीं करते हैं। ये एक तासुरात का एक नक्शा कशी होती है, एक जो उस वक्त अमूमी तासुरात होते हैं उनका एक नक्शा पेश करते हैं। इसलिए मेरी नज़र में सवाल आशा ये है कि पाकिस्तान की हकीकत जो कि मेरे तीनों साथियों ने बड़ी मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीके से बयान की है, उसमें और तासुरात में इतना फ़र्क क्यों आ गया। और मैं समझता हूँ कि उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे जहन में, एक ऐसे मुल्क के और ऐसे एक माशरे के जहन में जिसने कभी करप्शन से पाक जिंदगी देखी ही नहीं, जिसने कभी करप्शन से पाक हुकूमत देखी ही नहीं, क्या वो करप्शन को अभी तक करप्शन समझते हैं? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे जानने वाले पिछले दिनों कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे थे अपनी सक्सेशन के मामले के अंदर। उन्होंने मुझे अपने वकील की तरफ से हिसाब भेजा, कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। उस हिसाब में आशा लिखा था कि वकील की फीस जो है वो 20,000 रुपए थी, जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा था वो कोई 4,000 रुपए था, और कचहरी का खर्चा जो है वो 40,000 रुपए था। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कचहरी का क्या खर्चा है? कहता है यार वो ये जो लोगों को देना दिलाना पड़ता है। लेकिन वो बिल्कुल इस बात के ऊपर मुझे मुस्तरब नजर नहीं आए, बिल्कुल मुझे उस बात पे नाराज नजर नहीं आए कि क्यों मुझे कोई देना दिलाना पड़े जब मैं अपने एक जायज काम के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान का है कि हमने अपना करप्शन के ऊपर हमने अपना पर्सपेक्टिव खो दिया है, और वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना हिस्सा बन गया है। कल को अगर कोई सर्वे हो और वो कहे कि जी 70% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, तो मुझे उसमें भी हैरानगी नहीं। वेरी वैलिड पॉइंट आमिर अहमद खान साहब का, कि हमने बदउनवानी, रिश्वत या करबा परवरी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया, सिस्टम का हिस्सा बन गया कि हम उसको गलत ही नहीं समझ पा रहे हैं।